हेलो एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू विविंग विद डेटा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे रेगेक्स, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में रेगुलर एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले होंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है, ठीक है, और उसका हम यूज क्यों करते हैं मॉडर्न डे इंडस्ट्री। एंड फिर हम उसके कुछ कॉमन फंक्शंस एंड मेथड्स को देखने वाले होंगे। बेसिकली रेगेक्स को हम दो पार्ट में कवर कर रहे होंगे। पहला पार्ट आज जो करने वाले हैं वो, और दूसरा पार्ट जो कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम करेंगे, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम कैसे रेगेक्स का यूज करके और रेगेक्स से कुछ मेथड्स के यूज करके हम कैसे टेक्स्ट के अंदर पैटर्न मैचिंग या फिर ईमेल वैलिडेशन, ये सारी चीजों को चेक कर रहे होंगे। बेसिकली हम टेक्स्ट मैनिपुलेशन कैसे कर रहे होंगे वो हम देखेंगे कल के ट्यूटोरियल में। विद दैट इन माइंड, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले बात करते हैं कि रेगेक्स होता क्या है, ठीक है। सो रेगेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर जैसा आपको दिख रहा होगा, रेगेक्स इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट फॉर्म अ सर्च पैटर्न, ठीक है ना। तो रेगेक्स एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि क्या करता है, टेक्स्ट के अंदर एक पैटर्न को सर्च करता है और उसको फिर देखता है कि वो मतलब मैच हो पा रहा है कि नहीं मैच हो पा रहा है, आप आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, ठीक है। Think of it like a supercharged find tool. You can search for emails, phone numbers, URLs, and even validate inputs using regex. ठीक है? It's not for programmers. It's widely used in data science, web scraping, cyber security, and automation tasks. ठीक है? अब इसका एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर अगर हम देखेंगे, बात करेंगे, तो समझो कि मुझे एबीसी मैच करना है, ठीक है ना, मेरे किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर, और उस सेंटेंस के अंदर एबीसी होना चाहिए। तो अगर वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है ना, तो वहां पे वो रेगेक्स का हम यूज करके मैच करते हैं। ठीक वैसे यहाँ पे ए डॉट बी हमने लिखा है, मैचेज ए ए बी, ए सी बी, A1B, ETC, वेयर डॉट कैन बी एनी कैरेक्टर, मतलब ए स्टार्टिंग ए से होना चाहिए और एंडिंग जो है बी से होना चाहिए, और वो जो डॉट है उस डॉट के अंदर कितना भी कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि रेगेक्स मॉडर्न डे इंडस्ट्री में क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला तो सबसे ऑब्वियस रीजन है वो ये है कि डेटा क्लीनिंग के लिए, मतलब क्या करता है ये, एक्सट्रैक्ट स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे कि ईमेल, फोन नंबर्स, डेट्स, इन सारी चीजों को ये निकालता है। ये सारी चीजों पे हम कल के ट्यूटोरियल में काम कर रहे होंगे, ठीक है। और फिर वेब स्क्रैपिंग करता है, ये कलेक्ट यूजफुल डेटा फ्रॉम वेबसाइट ऑटोमेटिकली, ठीक है। और वैलिडेशन के लिए भी यूज करते हैं इसको, इंश्योर ईमेल्स, पासवर्ड्स एंड फोन नंबर्स आर इन करेक्ट फॉर्मेट, ठीक है। लॉग एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग के लिए भी यूज करते हैं इसको, ठीक है ना। और साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका यूज हो सकता है, जैसे कि ईमेल वैलिडेशन वगैरह के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वे में। जैसे कि अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होगे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना ऑटो डिफाइंड, ऑटोमेटिक एक ऑटो डिफाइंड ईमेल होता है। उसी ईमेल, वो ईमेल अगर आपके पास है तो विच प्रूव्स कि हाँ आप इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, और आपका जो भी और वही ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है ना, कि वो उसी पर्टिकुलर वर्क ईमेल पे या फिर कॉलेज या फिर स्कूल के ईमेल पे, ठीक है ना, स्टूडेंट जो भी होते हैं उनको भी एक कॉलेज या फिर स्कूल्स की तरफ से भी एक उनका पर्टिकुलर ईमेल मिलता है जो कि स्कूल प्रोवाइड करता है। तो उसका एक अपना सेट पैटर्न होता है, तो वहां पे भी हम इन सारी चीजों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि रेगेक्स के लिए पाइथन में क्या है। तो पाइथन में रेगेक्स के लिए एक मॉड्यूल आता है, उसका नाम है आरई मॉड्यूल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पाइथन में आरई मॉड्यूल्स का यूज करके हम रेगेक्स में काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए मैंने ऑलरेडी कल आपको बताया था कि इंपोर्ट लिखते हैं और फिर मॉड्यूल यूज करते हैं, एंड देन ये हो गया, इंपोर्ट मॉड्यूल हो गया, ठीक है ना। जो हमें मॉड्यूल पे आज काम करना है वो मॉड्यूल हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कॉमन फंक्शन की जो कि हमें रेगेक्स के मॉड्यूल में यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला जो फंक्शन है वो ये एक आर ए डॉट मैच करके एक फंक्शन आता है, वो फंक्शन है, इसका काम क्या होता है, स्ट्रिंग के स्टार्ट में पैटर्न को मैच करता है, ठीक है। अभी समझ लो कि जैसे मेरे पास एक पैटर्न है, पैटर्न इज इक्वल टू आर एल ओ, ठीक है। और टेक्स्ट मेरे पास क्या है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सो रिजल्ट में हम क्या करते हैं इधर,
आर ई डॉट मैच करेंगे, और मैच के अंदर जो हमें मैच करना होता है ना, तो पैटर्न जो हमें मैच करना है वो पहले डालेंगे, ठीक है। और जो टेक्स्ट जिसमें जिसके अंदर जाके हमें वो पर्टिकुलर पैटर्न को सर्च करके मैच करना है, वो बाद में हम लिखते हैं, ठीक है। और फिर इसको अगर हम रन करेंगे तो आपको आउटपुट दिखेगा, ठीक है। पाइथन, तो प्रिंट रिजल्ट भी तो करना पड़ेगा ना। प्रिंट रिजल्ट, ठीक है। तो आर ई डॉट मैच ऑब्जेक्ट 05, 0 से 5 तक वो मैच करेगा, मतलब 0 1 2 3 4, ठीक है। और 5 यहाँ तक वो मैच कर रहा है, और आपको मैच जो भी हो रहा है वो यहाँ पे मैच को प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना। अगर आपको एग्जैक्ट मैच प्रिंट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिजल्ट के अंदर एक रिजल्ट डॉट ग्रुप करते हैं, ठीक है। तो वो आपको एग्जैक्ट मैच देता है, जो भी आपका मैच हुआ वो मैच आपको देगा, ठीक है। समझा ये? तो ये हो गया मैच फंक्शन का यूज हम कैसे करते हैं और क्या होता है। अब एक और फंक्शन आता है आर ई डॉट सर्च करके, ठीक है। ये सर्च फंक्शन क्या करता है, ये पूरे स्ट्रिंग में फर्स्ट अकरेंस को सर्च करके आपको रिटर्न करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसी को उठा के पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रिंट, नो नो नॉट प्रिंट, रिजल्ट इज इक्वल टू आर ई डॉट सर्च पैटर्न एंड टेक्स्ट, ठीक है। फिर प्रिंट करते हैं इसको, और फिर इसको सर्च करते हैं। इस बार देखते हैं क्या आता है। आर ई डॉट में ऑब्जेक्ट 0 to 5 जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैटर्न को यहाँ पे वर्ल्ड कर देते हैं, ठीक है। और इनको तो अभी फॉर द टाइम बिंग इनको हम क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। एंड लेट्स सी नाउ क्या करता है, ठीक है। सो आर ई डॉट मैच ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, मैच कर दिया ये। अगर हम ये पहला आकर इसको मैच करता है ना, तो इसको अगर हमें फिर से मतलब इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो एक दो बार और वर्ल्ड लिख देते हैं इधर, और फिर मैच करते हैं। तो अगर ये पहला अकरेंस ही मैच कर रहे हैं, 6 to 11 पहला अकरेंस है, वही मैच करेगा, तो विच मीन्स हाँ ये फंक्शन इट इज वर्किंग। एंड आपको अगर यहाँ पे दिख रहा हो, लेट मी जूम इट अ लिटिल बिट, ओके। तो इसने अभी भी क्या किया, इसने पहले अकरेंस को ही मैच किया, 6 11, ओके। आई होप आपको आर ई डॉट सर्च समझाओ। अब एक और फंक्शन इसके अंदर आता है जो कि है आर ई डॉट फाइंड ऑल, ठीक है ना। इसका क्या यूज होता है, ये सारे मैचेस की लिस्ट रिटर्न करता है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम बनाते हैं, ठीक है ना, पैटर्न लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आर के अंदर में हमने ये डबल कोट्स के अंदर बैकवर्ड स्लैश एंड देन मैंने डी लिखा है, ये क्या करता है, ये रेगेक्स के अंदर का एक हम क्या बोलते हैं, पैटर्न मैचिंग के अंदर ये एक रूल होता है, ठीक है ना। तो रूल के हिसाब से ये क्या कर रहा है, वन और मोर डिजिट्स अगर आपके किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में हो तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। हालांकि इसके बारे में हम डिटेल में कल के ट्यूटोरियल्स में समझ रहे होंगे। आज हम बस फंक्शंस को देख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको इसके रिजल्ट को हम प्रिंट करते हैं, आर ई डॉट फाइंड ऑल, उसके अंदर पैटर्न टेक्स्ट, ठीक है। ठीक है, इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं, लेट्स प्रिंट इट आउट। जब प्रिंट भी तो करना है ना, आज तो मैं भूल ही जा रहा हूँ प्रिंट करना भाई। ओके, तो इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। ये जितने भी आपके अकरेंस होंगे उनका एक लिस्ट बना के आपको देगा, 2 and 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो क्या किया इसने, जितने भी नंबर्स हैं इसके अंदर, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एंड 45 बनाना, ठीक है, और फिर से प्रिंट करूँ तो 45 को भी ऐड करके देगा, ठीक है ना। तो जितने भी अकरेंस होंगे ना डिजिट्स के आपके पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर या फिर टेक्स्ट के अंदर, वो क्या करेगा, पूरे के पूरे अकरेंस को आपको एज अ लिस्ट आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये हो गया फाइंड ऑल क्या करता है उसका। अब एक और फंक्शन आता है आर ई डॉट सब करके, ठीक है। ये क्या करता है,
कि जो भी आप मैच करोगे ना वो ये मैच को रिप्लेस करेगा। मतलब क्या है कि समझो कि मेरा एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर यहाँ पे ये जो मेरे पास मैंगो है ना, ये मैंगो को मैं चाहता हूँ ऑरेंज से रिप्लेस कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पैटर्न हम मैच कर रहे होंगे और उसी के साथ साथ हम एक टाइम पे ही उस मैच वो हमारा मैच होगा और मैच के बाद वहीं पे रिप्लेस हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आरई डॉट सब फंक्शन का यूज करते हैं। देखते हैं कैसे इसका यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उठाते हैं, अभी के लिए इसको हम कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से उठा लेते हैं पैटर्न और आई लव एप्पल पाइथन, ओके। यहाँ पे डालते हैं इसको और फिर क्या करते हैं, आरी डॉट रिजल्ट के अंदर आर डॉट सब पैटर्न ऑरेंज और टेक्स्ट कर दिया। मतलब इसके अंदर क्या करना होता है, पहले जो पैटर्न आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, वो डालो, ठीक है। और उस पैटर्न को आप किससे आपको रिप्लेस करना है वो दूसरे आर्गुमेंट में आएगा, ठीक है। और फाइनली किस टेक्स्ट या किस सेंटेंस के अंदर आपको ये मैचिंग और रिप्लेसिंग का काम करना है, वो फाइनल आर्गुमेंट के अंदर आता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, 3 आर्गुमेंट लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके आउटपुट को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। आई लाइक ऑरेंज पाई, तो क्या हुआ यहाँ पे, आई लाइक एप्पल पाई की जगह पे ऑरेंज पाई हो गया। तो आपको समझा सबका यूज कैसे करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक ही बार में आपको मैच करेगा और एट द सेम टाइम अगर आपके सेंटेंस में वो पर्टिकुलर चीज मैच हो जाता है, वर्ड मैच हो जाता है, तो उस वर्ड को जिस वर्ड से इसको रिप्लेस करना है ना, वो वर्ड को उसी टाइम पे उस वर्ड से रिप्लेस भी कर देगा, ठीक है। अब आज के आरई के अंदर के जो कॉमन फंक्शन है उसका लास्ट फंक्शन जो है वो देख लेते हैं। वो ये है कि आरई डॉट स्प्लिट, ठीक है ना। आरई डॉट स्प्लिट क्या करता है, पैटर्न्स के बेसिस पे स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा, ठीक है। तो वो जो मेटा कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो मेटा कैरेक्टर्स के अनुसार ये जो आर डॉट एस है ना, ये वन और मोर स्पेसिस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं कैसे काम करता है। ये हो गया पैटर्न एंड ये हो गया टेक्स्ट, ओके। अब मेरे को क्या करना है, रिजल्ट के अंदर क्या करना है, आर ई डॉट स्प्लिट करेंगे हम और उसके अंदर हम क्या डालेंगे, पैटर्न, एंड फिर क्या करेंगे, टेक्स्ट, ठीक है। नाउ रिजल्ट को प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट जो प्रिंट होगा हमारा वो भी देखते हैं कैसा प्रिंट होगा। स्प्लिट दिस सेंटेंस, आई बात समझ में। तो ये क्या कर रहा है, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे ना, ये बेसिकली एक मेटा कैरेक्टर है ये। और ये मेटा कैरेक्टर किसी के लिए यूज करते हैं हम, ये जो इतने जो स्पेस है ना, वन और मोर स्पेस यहाँ पे, और यहाँ पे जो स्पेसेस है ना, ये स्पेसेस के लिए हम यूज करते हैं मेटा कैरेक्टर। ये इसके बारे में हम डिटेल में कल पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो इसके लिए यूज करते हैं और ये स्पेसेस के बेसिस पे आपके सेंटेंस को या टेक्स्ट को क्या कर रहा है, ये स्प्लिट कर रहा है, ठीक है ना। तो बाय द फंक्शन ही आपको पता चल रहा है कि आर डॉट स्प्लिट क्या करता है, ये एक पर्टिकुलर टेक्स्ट या सेंटेंस को स्प्लिटिंग करने का काम करता है, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, ठीक है। जो भी आज आपने सीखा इस वीडियो के अंदर, घर पे खुद से एक बार ट्राई करो, इसके ऊपर रिसर्च करो, ठीक है। और कोई भी क्वेरी अगर आपको आती है तो इस ट्यूटोरियल के कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो, ताकि मैं आपके क्वेरी को रिजॉल्व कर पाऊँ। एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मेटा कैरेक्टर्स एंड पैटर्न मैचिंग के बारे में जान रहे होंगे। पैटर्न मैचिंग बेसिकली एक बड़े से सेंटेंस के अंदर हम नंबर्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, डॉलर्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, या फिर इमेज को कैसे वेरीफाई करेंगे, या फिर इमेज को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये सारी चीजों को देख रहे होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो को चेक करना और देखना ना भूले। इफ यू आर sincerely following this Python journey with me, okay, and if you find this video helpful, then do like it, share it, and don't forget to subscribe the channel, ताकि आपको Python के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ट्यूटोरियल्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, ठीक है। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।